जनरली सभी को ये शिकायत रहती थी कि भोजपुरी फिल्मों को नेशनल अवार्ड के तर्ज पे क्यों नहीं देखा जा रहा है या हमारी फिल्में क्यों नहीं जा पा रही हैं। तो आई गेस ये फिल्म जो रोटी है वो कुछ इस तरीके से बनी, बिल्कुल आर्टिस्टिक ये फिल्म है। और इस गट्स के साथ मैं कह सकती हूँ कि जिस तरीके से ये फिल्म बनी है, काइंड ऑफ हम उसको एक अपनी फिल्म को अप्रोच कर सकते हैं फॉर अ नेशनल अवार्ड। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं नेशनल अवार्ड का नाम ले रही हूँ तो ऑफबीट जो आपने नाम लिया, मैं कहूँगी बहुत ही आर्टिस्टिक है, बहुत ही इमोशनल ये फिल्म है और रेगुलर भोजपुरी फिल्म से बिल्कुल डिफरेंट है। ये भी कहना चाहूँगा कि जब इस तरह की फिल्म में काम करते हैं तो कलाकार के तौर पे आपको कैसे तैयार करते हैं, जो सिंप्लिसिटी होती है इस फिल्म में, कैसे अपने को प्रिपेयर करते हैं इस तरह के रोल के लिए आप? देखिए, अगर आप एक्टर हो तो किसी भी रोल को प्रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपके डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, आपके राइटर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब हम नरेशन सुनते हैं उसके बाद जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो बैक ऑफ द माइंड वो सीन बहुत ही क्लियर मतलब विविड तरीके से चलना शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी कहानी क्लियर नहीं है, अगर आपको डायरेक्टर ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप कोई भी फिल्में करो, आप खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। अभी जैसे आपने नेशनल अवार्ड की बात की, 60-70s में जो फिल्म होते थे उसे मिला भी है नेशनल अवार्ड, लेकिन अभी के ज़माने में जो फिल्में बन रही हैं, आपको लगता है आगे चलते किसी कलाकार को, भोजपुरी कलाकार को या फिल्म को मिल सकता है? देखिए, शुरुआत हमने रोटी से कर दी है और आगे देखते हैं कि क्या होता है। इससे बहुत लोगों को काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि बूस्टअप मिलेगा कि सिर्फ हमेशा बहुत ही इंटरटेनमेंट सिनेमा जो बनती है, तो उसके अलावा भी हम अगर इस तरीके के कॉन्सेप्ट को उठा करके अगर फिल्में बनाएं तो दर्शक ज़रूर पसंद करेंगे। हर तरीके का सिनेमा बनना चाहिए, हमेशा एक बीट पे सिनेमा बनना शायद मोनोटोनस हो जाता है। इस वजह से लोग हमारी इंडस्ट्री को सिर्फ एक वे में देखते हैं। इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट जिस तरह बताना चाहेंगे, क्या कर रही हैं आगे? नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट जो है मेरी फिल्म आने वाली है, लाइक अभी नासिर जमाल सर की जो फिल्म मैंने की है कल्लू जी, उसमें है हम लोग सोलो लीड हीरो हीरोइन हैं। जिया बेकरार लास्ट ईयर सितंबर में कंप्लीट किया था, हैदराबाद में बिल्कुल साउथ की टीम थी उसमें। कल्लू की दुल्हनिया फिल्म की, अभी एक शिकारी फिल्म आने वाली है, वो भी एक बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म है जो हॉरर आप कह सकते हो वैसा है, लेकिन हॉरर से बिल्कुल डिफरेंट है वो। और रोटी है, एक फिल्म मैंने पहली की है यशी के साथ, वो आने वाली है। तो और भी फिल्में बहुत सारी, मुझको लगता है कि 10 फिल्में तो मेरी अभी मार्केट में आने वाली हैं। रोटी जो है वो सबसे ऊपर श्रेष्ठ जिसका रखा गया है, मतलब नास्तिक भी 2 बार पेट पूजा करता है। जो नास्तिक है, जो कोई पूजा नहीं करता, वो पेट पूजा भी 2 बार करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ऐसा टाइटल है जो हर किसी के लिए, हर किसी को सूट करता है, हर किसी को इसकी ज़रूरत है। हर तबके को ये पसंद आएगी फिल्म बन रही है इन भोजपुरी, लेकिन हम दे रहे हैं भाजी पूरी रोटी। तो सर क्या है, रोटी पेट भर देगी भोजपुरी? बिल्कुल भरेगी। मुझे लगता है कि एक नई क्रांति आने वाली है। एक गैप के बाद जो भोजपुरी सिनेमा में गैप आ गया था, पेंडेमिक आ गया था और बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, बड़े बड़े अभिनेता नेता बन गए थे, तो अभिनेता और एक्ट्रेस की और सबकी कमी हो गई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोटी से फिर एक बार अवार्ड, रिवॉर्ड, हिट, सुपर हिट, स्टार्स की एंट्री की शुरुआत हो जाएगी। एक नया भोजपुरी सिनेमा, एक नई भोजपुरी दुनिया आप तक पहुंचेगी, हम तक पहुंचेगी। सर आजकल ये अवार्ड का जो आपने मायने रखा है बड़े लेवल पे चल रहा है, पर डे 2.25, तो किस तरह आप ये अवार्ड को आगे मायने रखेंगे कि खत्म होने वाला है क्या? पर डे के अवार्ड हो रहे हैं? ये अवार्ड मतलब ये अवार्ड क्या, तो मैं समझा नहीं था। ट्रेलर देखा आपने, कैसा लगा आपको ट्रेलर? बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा है, और चावल के एक दाने से पता चलता है कि बिरयानी कितनी अच्छी है, टेस्टी है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव लोग हैं, खासकर संजय और ये पूरी टीम जो है बहुत पॉजिटिव लोग हैं। साल पहले जैसे हमारी ये स्टोरी है 1970 की स्टोरी है, जब हिंदुस्तान में जो जातिवादी थी वो बहुत चरम पे थी। जो बड़े कास्ट वाले थे वो छोटे जाति वालों को कभी अगर घर के सामने से भी लोग क्रॉस करते थे तो इनफैक्ट पैर बेर फिट जाना पड़ता था। और आज भी आप बहुत जगह ऐसे हमारे हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी ऐसी रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे आप जाएंगे तो आज भी लोग लिटरली एक रोटी के लिए परेशान हैं। जो भी लोग बातें करते हैं कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं या फिर चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आप ये सोचिए कि इस 2021 में हम उस लोकेशन पे शूट करके आए हैं, तो ये जो है बहुत ही जीता जाता उदाहरण है
कि मैं नमस्कार करना चाहूँगा अपने मीडिया कर्मी, अपने जनता जनार्दन को। मैं जय यादव। ये बहुत अच्छी कोशिश है फिल्म रोटी। धीरेन्द्र जी ने इसको प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है, और इसके मेन आर्टिस्ट में हैं कुणाल जी, उसके बाद हैं बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं, और मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस फिल्म को, और कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी कोशिश है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में बन रही हैं। सर, आप जानना चाहूँ क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर? काफ़ी अलग हट के प्रोजेक्ट है, डायरेक्टर धीरेन्द्र कुमार झा के बारे में और जो कलाकार हैं इस फिल्म के, उसके बारे में। भोजपुरिया दर्शकों को करण पांडे का प्रणाम। और मैं एक ही बात कहूँगा जो मैं ऊपर कह के आया कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए दम चाहिए, वो दम किया है कि जो कुणाल जी ने अपने ऊपर खुद के, खास करके आज की डेट में जो हीरोइज़्म में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, और नो डाउट झा जी का बहुत अच्छा प्रयास रहा है, एक अलग सा कॉन्सेप्ट। मुन्ना जी को मैं बधाई दिया कि बहुत अच्छा एक कर्णप्रिय म्यूजिक है। म्यूजिक सुंदर, बहुत सुंदर म्यूजिक है इसका। जी, और प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है? कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट जिसके बारे में बताना चाहेंगे आप? जी, अभी फ़िलहाल काफ़ी सारी फिल्में हैं जो मेरी लाइन से आ रही हैं, और अभी आपने देखा होगा कि मेरे रंग में रंगने वाली का ट्रेलर रिलीज़ हुआ, जिसको दर्शकों का बहुत बहुत ढेर सारा प्यार मिला है आम्रपाली जी के साथ में। अभी कल के दिन में मेरा एक ट्रेलर रिलीज़ हुआ है निधि झा जी के साथ में, साथ छूटे न साथिया। और अभी लाइन से है 6-7 प्रोजेक्ट्स हैं जिसको जो अच्छे कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। काजल जी के साथ में है, काजल राघवानी जी के साथ में, रानी जी के साथ में है, और शुभी जी के साथ में है। अभी बिफोर यू की एक फिल्म रिलीज़ हुई थी मेरी, थावे वाली माँ, जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसका भी रहा। तो बस ऐसे ही हुई है और ब्लॉकबस्टर फिल्म गई है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। अच्छी फिल्म आप बनाएंगे तो दर्शक 100% देखेंगे। आपकी कोशिश, आपकी ईमानदारी, डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की, एक्टर की, एक स्पॉट बॉय भी जो हमारा होता है वो भी उतना इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी फिल्म के अंदर, कि हर किसी की मेहनत दिखती है। अगर अच्छा सिनेमा बना है तो उसमें सबका योगदान होता है। अभी OTT ने पूरा मार्केट कवर कर लिया है, मतलब हर लैंग्वेज में, मराठी से लेकर तेलुगु, तमिल, मलयालम। अभी भोजपुरी का उस तरह का मार्केट नहीं है OTT का, तो उसके बारे में बताइए कि क्या वेब शो या वेब सीरीज में काम करना कितना आपको लगता है कलाकार के तौर पे आपको एक संतुष्टि देगा? सिर्फ मुझे क्या लगता है, इससे तो मैं ये जजमेंटल नहीं हो सकता हूँ, डिसीजन भी नहीं दे सकता हूँ, बट हाँ ये ज़रूरी है कि जैसे दूसरी लैंग्वेजेस का OTT में रिस्पांस अच्छा है, उसी तरह अगर हमारी, जैसे अब ये पिछले 1-2 साल में जिस तरह से भोजपुरी में बदलाव आया है, हर किसी को एक अच्छा ब्रेक मिला है। हमारे कई हीरो, हमारे कई अच्छे दोस्त जय भी, जिनमें बहुत अच्छे हैं, कि लोगों को प्रतिसाद मिला है दर्शकों का, चाहे वो OTT हो, चाहे समझ लीजिए चैनल्स पे हो, टीवीज पे जो भी मूवीज आ रही हैं। अच्छी सिनेमा बनेगा तो OTT क्या, हर प्लेटफॉर्म पे वो हिट होगी। जी, आपसे चाहूँगा कि भोजपुरी से ताल्लुकात रखते हैं। कुछ दिन पहले खेसारी जी गए थे बिग बॉस में, फिर अक्षरा जी गई। क्या कहना चाहेंगे कि आपको कुछ ख्वाहिश है बिग बॉस में जाने की, और आपने देखा था जब अक्षरा जी थी बिग बॉस के? जी। अभी खेसारी जी या अक्षरा जी से नहीं, उसके पहले से भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत लोग जा चुके हैं, जिनमें से रवि जी जा चुके हैं, श्वेता तिवारी जी जा चुकी हैं। तो बिग बॉस में अगर हमारे भोजपुरी को कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और अक्षरा जी के बारे में बात करेंगे तो अक्षरा जी ने बहुत अच्छा, मैंने जहाँ तक देखा, मैंने उनको फॉलो भी किया, उनको बहुत बार मैंने पोस्ट भी किया था इंस्टाग्राम किया हम लोगों ने। यस। तो अक्षरा जी ने बहुत अच्छा प्लेट किया, और मैं, हालांकि वो विनर नहीं रही, लेकिन जहाँ तक मैंने जितना देखा है, अक्षरा जी ने जैसा खेला है और जैसा वहाँ पे परफॉर्म किया है, वही विनर थी मेरे लिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि कितनी अच्छी बात है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, कलाकारों का जाना? सर, आप ये देखिए कि उनके लिए कितनी बड़ी बात है कि वो भोजपुरी के एक कलाकार को बुलाते हैं, वो उनकी मजबूरी हो गई आज की डेट में। पूरे हिंदुस्तान में हमारे भोजपुरी को देखने वाले इतने दर्शक हैं कि आज उन्होंने ये एक बना लिया है कि अगर उनका जो भी बिग बॉस रहेगा, बिग बॉस में एक कंटेस्टेंट एक भोजपुरी से जाएगा। ये बहुत बड़ी करण जौहर, जिस टाइटल का नाम ही रोटी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भी 2000 किलोमीटर दूर आए हुए हैं इसी रोटी के लिए, तो बिल्कुल उसमें कुछ खास होगा। तो वास्तव में एक अलग और अद्भुत स्टोरी और कॉन्सेप्ट लग रहा है, और बिल्कुल झा जी जितनी फिल्में बनाई है सब डिफरेंट बनाई है। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं ऑल टीम को कि ऐसे ही फिल्में और भी बनाते रहें। तो अभी आपको क्या लगता है कि दर्शक कितना इसको एक्सेप्ट करेंगे जब ये थिएटर में आएगी? क्योंकि क्या है, लोगों को
जो एक माइंडसेट है भोजपुरी फिल्मों लेकर, उसी माइंडसेट के साथ आते थिएटर में, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर बहुत ही अच्छा है, रियलिस्टिक है, क्योंकि मुझे याद है मैं राजेश खन्ना की भी फिल्में थी बहुत सारी, उस समय भी रोटी को लेके बहुत झगड़े हुआ करते थे, बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी। मुझे ऐसा लग रहा है इस सिनेमा में भी कुछ ऐसा ही होगा, एक अलग होगा। और रोटी हमारे जीवन भर के लिए एक हमसे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो ये कभी फेल नहीं होगा, हमेशा इसकी जीत होगी। और क्या चल रहा है प्रोफेशनल लाइफ में? कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या कोई वर्क देख रहे हैं आप, ऐसा प्रोजेक्ट देख रहे हैं? जी, मेरी 3-4 बड़ी फिल्में जो कि जल्द रिलीज होने वाली है, जिसमें साथ में त्रिशा जी भी हैं, जय माँ बिंदवासिनी, जल्द आप लोगों के बीच में आएगी, और राजमहल वो भी आएगी, और भी बहुत सारी फिल्में किया हूँ जो बैक टू बैक अभी मार्केट खुला है, सिनेमा थिएटर सब शुरू हुआ है, तो एक करके एक आएगी। अपकमिंग अभी मैं एक फिल्म 7 तारीख से शूटिंग करने इलाहाबाद जा रहा हूँ, भाग्य विधाता। तो बस सभी का आभार हो और सभी का प्यार हो। त्रिशा जी, आप बताइए क्या कहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, रोटी के बारे में, और जो निर्देशक है धीरेन्द्र कुमार जी का कितना अच्छा प्रयास है उनका, और जो कलाकार का जो एक्टिंग है वो भी काफ़ी काबिल तारीफ है। एक्चुअली आज मेरे पास मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ। उसका रीज़न ये है कि 2014 में मैं बॉम्बे आई थी, एंड उसके बाद बंगाली जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनको पैसे से ज़्यादा अवॉर्डिंग सब्जेक्ट एंड सब्जेक्टिव मूवी, कमर्शियल से ज़्यादा वो चीज़ अच्छा लगता है। तो मुझे एक ही बस आसामीज़ मूवी मिली थी, पत्तावन, जो 2015 में इंटरनेशनल दिल्ली फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला था, और अब तक 15 के बाद 6 साल से मैं अवार्ड की भूखी हूँ, बिकॉज बंगाली कलाकार को कहीं ना कहीं वो सत्यजीत राय के टाइम से आज मुझे इस फिल्म में, आई डोंट वांट टू कंपेयर एनीबॉडी विथ एनीवन, इस फिल्म से मुझे कहीं ना कहीं एक भोजपुरिया धनुष दिखा जो वर्सिटाइल एक्टर कर सकता है। और मैं, हर आर्टिस्ट अलग है, बट इनमें एक अलग ही मुझे एक चीज़ दिखा जो मैं एज ए आर्टिस्ट और एज ए ऑडियंस, आर्टिस्ट तो बहुत बाद में हूँ, एज ए ऑडियंस मैं कहना चाहती हूँ, ये वर्सेटाइल जो चीज़ होता है ना, जो मैंने देखा ट्रेलर, उसके बाद मैं बोल रही, हो सकता मैं ट्रेलर नहीं देखती तो मैं ये सब्जेक्ट नहीं समझ पाती। बहुत पब्लिक पसंद करेगा। हमारे अपनी भी कुछ सब्जेक्ट्स है जो हमारे गांव देहात से रिलेटेड है, हमारी अपनी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम डेली जिससे जूझते हैं, अगर हम उस चीज़ों को लेके सब्जेक्ट बनाएंगे तो मुझे लगता है डेफिनेटली हिट होगा, क्योंकि ऑडियंस अपनी चीज़ों को देखने जाती है। अगर अपनी चीज़ों को वो नहीं देखेगी, आप हिंदी की तो वो हिंदी में तो देख ही रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ क्यों आएंगे? तो ज़रूरत है, मैं आज वही बात कह रहा हूँ सारे लोगों को, मैं यही कहता हूँ कि आप अच्छे सब्जेक्ट पे काम करेंगे तो डेफिनेटली भोजपुरी में बहुत अच्छा होगा और डेफिनेटली सक्सेस होगा। इस पर जो फिल्म बनाई, जो हमारे झा साहब इसके निर्माता हैं, और कुणाल जी हीरो हैं, सोनालिका जी सी हीरोइन है, तो नो डाउट लगा कि हम आज से 50 साल पहले जो भोजपुरी बनती थी और जो फिल्में जो हिट होती थी, वो ये फिल्म उसमें मील के पत्थर साबित हो गई। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो भी भोजपुरिया दर्शक है इस फिल्म को एक बार जरूर देखेंगे। पहले मैं गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे और मेरे सभी दर्शक और श्रोता का नमस्कार। इस फिल्म का जब सब्जेक्ट हमारे पास आया, और राइटर साहब साथ में ही ओम यादव जी, तो जब मैं सब्जेक्ट ये सुना कि एक तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, 1970s का सब दौर का, तो फिर वैसा ही मुझे म्यूज़िक, वैसा ही गाने, सारी चीज़ें मुझे क्रिएट करना पड़ा। और जो भी लोगों ने, जितने लोग ने गाने सुने और देखा, काफ़ी लोग कह रहे हैं गाने बहुत अच्छे बने हैं, और जब आएंगे तो आप लोग को भी बीच गाने जरूर रहेंगे। सर, ये भी कि काफ़ी अच्छा संगीत दिया अपने करियर में आपने, लेकिन जो बात हिंदी में अगर म्यूजिक देने की बात होती है, हिंदी फिल्मों में जो पहचान उनको हमारा जो वर्ग है जो रिजर्वेशन की मांग करता है, उसको सबसे ज़्यादा मांग करनी चाहिए शिक्षा की। आरक्षण की भिक्षा नहीं, शिक्षा चाहिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग शिक्षा की तरफ अग्रसर नहीं हो रहे हैं। अगर शिक्षा की तरफ बढ़े, हमारे देश के लोग शिक्षित होंगे तो विकास अपने आप होगा। शिक्षित नहीं होंगे, आपको कितना भी आरक्षण मिल जाए, आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो पहले शिक्षित होना ज़रूरी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या हमारे देश की जो सरकार है, उसकी 2-3 चीज़ काम करना चाहिए। पहला तो शिक्षा, हमारे हर बच्चों को, आप 10वीं पास कर लिए, 8वीं पास कर लिए, आप शिक्षित हो गए, ऐसा नहीं है।
कंपल्सरी आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। और शिक्षा का मतलब समाज में 10 लोग सब बैठकर अभी अपने रोजी रोटी के बारे में बात कर सकें। शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इस मूवी के ज़रिए लिखने का प्रयास किया है कि हर वर्ग के बच्चों को शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षित हो जाएंगे तो हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने से या फिर सुप्रीम पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो शिक्षा से रोटी का क्या मतलब है? शिक्षा जरूरी है कि अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो मैं आपसे बात कैसे करता? रोटी आपने फिल्म बनाई, हाँ, शिक्षा से रिलेटेड रोटी का क्या? रोटी अगर शिक्षित अगर हम शिक्षित हैं तो रोटी की जो समस्या है उस समस्या को समाधान कर सकते हैं। शिक्षित नहीं है तो हमें बहुत स्ट्रगल करना, पग पर स्ट्रगल करना पड़ता है। तो सर ये कहानी आपकी अपनी पर्सनल कहानी है या आपने देख के कुछ ऐसा देखा? सच क्या है तो कुछ पढ़ा हूँ, कुछ महसूस किया हूँ, अपने घर को देखा, अपने परिवेश को देखा, अपने लोगों को देखा जो शिक्षित नहीं थे, उनके सामने क्या समस्या है। मैं उन्हीं वर्ग से आगे बढ़कर अगर शिक्षित हुआ तो मैंने उस समस्या को कैसे पार लगाया। तो सर ये 1970 का है, आप आज क्या देखते हो? आज भी वही समस्या देख रहे हो देश में? आज भी समस्या है क्योंकि हमारा देश पूरी तरह से शिक्षित नहीं है। महंगाई वैसे ही है जब तक शिक्षित। ऐसा है कि मैं आज से 9-10 महीना पहले मैंने एक गाना किया था जिसे खन्ना मूवीज़ पे उसको रिलीज़ किया गया था। सिंगर अल्तमस फरीदी थे जिसका गीत संगीत हमने किया था और उसके प्रोड्यूसर राजेश खन्ना जी थे। तो अभी हाल में ही एक गाना आया है फिल्म सनक में और गाना है ये आपका सुना है तेरे दिल से। तो हमारा जो पहले का जो मेरा इल्तिजा का जो मेरा कॉम्पोजिशन है उस गाने से मैच कर रहा है और इस पे हमारे जो भी लीगल है तो मैं कार्रवाई उस पे मैं कर रहा हूँ। तो शिकायत किनसे आपको? मेन मुद्दा क्या है कि आपको शिकायत किस चीज़ बात को लेकर और किससे शिकायत है? देखिए शिकायत ये है कि जो मेरा कॉम्पोजिशन है वो लिया गया और विदाउट परमिशन किसी का कोई चीज़ आदमी ले नहीं सकता है। और जो गाना है सुना है तेरे दिल, ये गाना हमारा जो था खुदा भी ये जान, तो दोनों ये मैच करते हैं। तो जो हमारे एडवोकेट हैं हम उनसे मिल करके इस पर जो भी आगे का कार्रवाई है जो करेंगे। तो किस चीज़ में कमी पाते हैं आप? इंडस्ट्री में लोगों में कमी पाते हैं? तमाम देखने वाले दर्शक और श्रोता को, और आज हम जिस मौके पर यहाँ उपस्थित हुए हैं फिल्म रोटी के ट्रेलर लॉन्च का एक पहला दिन था, तो आज हम सब ने मिलके रोटी का ट्रेलर देखा जो कि एक देखने के बाद एक बहुत ही अलग तरह की सोच उत्पन्न हुई। बहुत ही रियलिस्टिक सोच, रियलिस्टिक अप्रोच को लेते हुए इस फिल्म की परिकल्पना की गई है और उसी तरीके से बनाया भी गया है। तो ये एक बहुत ही अलग तरह का प्रयास है और जैसा लोग सोचते थे, जैसे कई लोग ऐसा पहले ही बोलते थे कि नहीं इस तरह की फिल्म बननी चाहिए, तब ये अलग अलग विषयों पर और अलग अलग तरीके से और अलग मतलब इतना रियलिस्टिक अप्रोच वाली फिल्म, मतलब जिसमें हीरो है तो रियल बियर्ड बढ़ाया हुआ है, अगर गांव का कोई गरीब का लुक है तो कॉस्ट्यूम से लेके लोकेशन से लेके और बहुत अच्छे एक्टर। और मैं ख़ास तौर पे डायरेक्टर धीरेन्द्र कुमार झा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इतनी अच्छी सोच लेके इस सिनेमा को लेके आए, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। हमें याद है कि हम लोग कंटिन्यू डे नाइट मतलब इस फिल्म को वो जो कहानी था, जो उसकी आत्मा थी, उसको रूप देने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत प्रयास किया। बरसात में हम लोगों ने बरसात में रियलिस्टिक शूटिंग किया है, जो लोग थोड़ा यूज़ करते हैं। हम लोगों ने इतना अच्छा साधन और उस तरीके से अरेंज करके उन सब चीज़ों के बीच में बरसात होते हुए शूट किया और उन्हीं कीचड़ में पानी में भरा हुआ, क्योंकि वो जो आत्मा थी इसकी कहानी की, स्टोरी की, उसको वो दिखाना चाह रहे थे। तो उन्होंने इतनी प्रेरणा दिया सभी कलाकारों को, टेक्नीशियनों को, कि सारे उत्साहित होकर के वो काम कर रहे थे। बहुत अच्छा माहौल था, बहुत बढ़िया। मेरा नाम विजय कुमार यादव है। मैं फिल्मों की मार्केटिंग करवाता हूँ और वैसे तो मैं प्रोड्यूसर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत कुछ हूँ, क्योंकि बहुत पुराना अनुभव है। लेकिन आज ये पिक्चर देख के बड़ी मतलब अनुभूति अच्छी हुई कि कम से कम आज के दौर में
तकरीबन मोस्टली सभी लोग रियलिस्टिक फिल्में बनाने लगे हैं जो मुद्दों पे कुछ उठाते हैं। कुणाल जी के बड़ा बेहतर अभिनय लगा। इसके पहले भी उन्होंने दिया बाती मैंने देखा था, उस पिक्चर की मार्केटिंग मैं ही किया था, मुझे बहुत प्रभावित किए थे वो। हाँ, और उस पिक्चर का मैंने बड़े अच्छा से ये किया। ये फिल्म भी बहुत मुझे अच्छी लगी। धीरेन्द्र जी ने बहुत अच्छी बनाया है, कुणाल जी ने क्या अभिनय किया है। और कहीं कहीं कहा जाए जैसे भोजपुरी के ऑडियंस को इस ढंग की फिल्में चाहिए, जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं बॉलीवुड से करते हैं, साउथ से करते हैं, कहीं कहीं वो लोग कॉन्सेप्ट और कंटेंट पे बहुत मेहनत करते हैं। तो अभी जो देखा तो एक लगा जो अपना जो अपनापन होता है भोजपुरी में, और कहीं न कहीं ऑडियंस को जो अपनी भोजपुरी की चीज़ें वो नहीं मिलती है देखने को। तो इस फिल्म में अपना कल्चर मिल रहा है, और हमारी जो यूपी बिहार से लोग जुड़े हैं, जो अपनी जो समस्याएं हैं, जो कि इन्होंने 70 के दौर का जो अपना दौर था उसको दिखाने का मतलब कि जो कोशिश की है कहीं न कहीं वो साफ दिख रहा है, और जो समस्याएं हैं वो साफ दिख रही हैं। तो बड़ी खूबसूरत ढंग से पब्लिक का ये है, देखिए हमें हमारा मेहनत करना है और लोगों तक सही चीज़ पहुंचानी है, यही हमारा प्रयास। तो फिल्म का कॉन्सेप्ट आपको कैसा समझ आया, आपने कैसे इस पे प्रोड्यूस किया है? देखिए फिल्म का कंसेप्ट का क्रेडिट मैं तो खुद लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये राइटर का होता है, और राइटर हमारे ओम प्रकाश यादव जी हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हमें देते रहते हैं समय समय पर, और हम उस पर काम करना पसंद करते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट अगर कहीं दिल को छूना चाहिए तभी मज़ा आता है काम करने में। एज ए एक्टर कुणाल जी को लिया आपने और काजल जी को साथ में, तो ये कॉन्सेप्ट कैसा सोचा था दिमाग में? देखिए हम वो नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि जो लुक हमें चाहिए और जो लोकेशन हमें चाहिए उससे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। तो मैं किसी दूसरे आर्टिस्ट के बारे में या इसके बारे में ये सब नहीं बोलना चाहूँगा। जो मुझे जो लगा, जो लुक की ज़रूरत थी मुझे मेरे सिनेमा के लिए, वो लुक मुझे मिला, तो हमने उनके साथ काम कर लिया। सर आपके जो सिनेमा आपने कोरियोग्राफ किया है बहुत तारीफ हो रही है, कुछ कहेंगे? क्या बोलूँ, अच्छा लग रहा है सबको, तो उनके लिए मैं थैंक यू बोलूँगा। और मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि बहुत अच्छा हम वीडियो बनाए, सॉन्ग बनाए, लोगों तक पहुँचाए, लोगों को पसंद आए। और जब टाइटल इतना अच्छा था रोटी, तो गाना भी अच्छा बनाना, मतलब कोशिश की हम लोग के गाना भी अच्छा बनाए रोटी के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से। आपने देखा, आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं खुद किया हूँ तो और भी अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि लोग इसी तरह पसंद करें, इसको प्यार दें। सर आप इसको अभी फिल्म रिलीज़ भी होगी, तो इससे पहले कुछ अवार्ड वगैरह के लिए नॉमिनेट करने वाले हैं? हम कोशिश कर रहे हैं जैसे कि नेशनल अवार्ड में इस बार भेजा जाए, कि भोजपुरी की तरफ से कुछ तो मतलब अलग करने का जब प्रयास किया जा रहा है तो इसे सराहना मिले, ये हमारा भी प्रयास है। तो इसके लिए हम इसे नेशनल में भेजना चाहेंगे। जहाँ से निर्माण के साथ निर्देशन करना कितना मुश्किल था सिनेमा है? देखिए निर्माण के साथ निर्देशन करना काफ़ी आसान होता है। इसका मतलब मैं बताता हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एज ए निर्देशक आपको पता होता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर निर्देशक दूसरा होता है तो उसके डिमांड अलग हो सकते हैं, तो निर्माता की तरफ से हमें लगता है कि नहीं ये हमें ज़्यादा खर्चा करा रहा है। और वहीं जब निर्माता निर्देशक हम जब करते हैं तो हमें ये पता होता है कि किस चीज़ की कितनी मात्रा में ज़रूरत है, तो उसमें एक्स्ट्रा खर्चा भी आपका कम हो जाता है। ऐसी मेरी सोच है। और लोगों की पहली फिल्म आपने बनाई थी और अभी तक कितना बनाया? देखिए भोजपुरी की एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर मेरी पहली फिल्म थी गुंडे, और जो एज ए डायरेक्टर मेरी पहली फिल्म थी गुंडे 2, और उसके बाद में मैंने नैहर की चुनरी डायरेक्ट की थी। उसके बाद में काबिल, जिसका ट्रेलर आज ही रिलीज़ हुआ है वर्ल्ड वाइड से, और उसके बाद उसके बाद हाँ यही। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।